स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे क्योंकि कल हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा बात करते हैं आज के एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में बच्चों एक मेथड है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है और पूरी एक्सरसाइज ही उसी मेथड से आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, मुझे मैथ बुक दे दोगे, इंग्लिश मीडियम वाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि। इसका प्रयोग करना हम सीखेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज में कि आपको रैखिक समीकरण दी होंगी। ठीक है जी, रैखिक समीकरण दी होंगी दो, उनमें आप इस मेथड का प्रयोग करके हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है। देखो, अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि ग्राफिकीय विधि से किसी समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम मेथड लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि मतलब ये है कि मान लीजिए x का कोई मान है, उसको उठा के हम दूसरी जगह रख देंगे, y की जगह, ठीक है, या कहीं और रख देंगे। तो देखो, अब जब आप मानों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखते हो तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। स्थापन मतलब स्थापित करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरी जगह, ठीक है, एक के स्थान पर दूसरी वैल्यू को पुट कर देना ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों, और ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 का पहला पार्ट। आपको इक्वेशन दे रखी है x + y = 14, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है बच्चों आपको x - के y = 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से एक x का टेम्परेरी मान निकालेंगे हम। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए उस मान को हम यूज करेंगे जब तक कि हमारे पास ओरिजिनल मान नहीं आ जाता। तो आप बताओ, मैं समीकरण 1 से निकालूं या 2 से निकालूं? बताओ। समीकरण 1 से निकाल लेता हूं। समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, ठीक है, टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि भाई टेक आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि एक में से इक्वेशन x का मान निकालने पर। तो बच्चों, जब मैं इसमें से इक्वेशन में से, ये है इक्वेशन 1, x + y = 14। देखो बच्चों, मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x को इधर रखूंगा, बाकी इसके साथ जो भी है उसको बराबर से दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, y है, तो y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 14 - के y। ये आपको क्या मिल गया, x का मान मिल गया, और इसको कर दोगे आप समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। आपको x का मान मिल गया। ये है बच्चों x का टेम्परेरी मान। देखो, ये कोई रियल मान थोड़ी है, ये तो एक टेम्परेरी मान है। अब आप क्या करोगे, इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख दोगे आप, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर आपने समीकरण 1 में से ये मान निकाला है तो इसको वापस से समीकरण 1 में नहीं रखना है, फिर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। अगर आपने समीकरण 2 में से निकाला है तो फिर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने निकाला है समीकरण 1 में से, तो इसको कहाँ रखूंगा मैं, समीकरण 2 में। जहाँ भी x आ रहा होगा वहाँ रख दूंगा मैं 14 - के y।
तो लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, आ गया ना विधि का नाम, प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इंग्लिश वाली ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड इक्वेशन ये रही x माइनस के वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जहाँ भी x आ रहा है बच्चों वहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 14 माइनस के वाई, तो रखिए x की जगह 14 माइनस के वाई, और माइनस वाई पहले से एक इक्वेशन में माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस का एक वाई और माइनस का एक वाई, माइनस के 2 वाई हो गए बच्चों, तो ये हो गया 14 माइनस के 2 वाई बराबर 4, प्लस का देखो 14, प्लस का है 14 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2y इक्वल टू 4 माइनस के 14, तो ये कितना आ गया, माइनस के 10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 4 है माइनस के 14 है, और इधर बचा माइनस के 2y, तो बच्चे माइनस से माइनस कटा, 2 से कट गए कितने पे, 5 पे, क्योंकि 10 था ये, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया आपका कितना, 5, और ये y का मान क्या है, रियल मान है, देखो फिक्स मान है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, y का मान कहाँ है, तो समीकरण 3 में लिख दे, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटी सी लाइन, चलो इतना आ गया हमें, इतना आ गया यहाँ तक। अब जल्दी से नोट कर लो फटाफट, क्योंकि फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसके बाद और कराता हूँ। देखिए बच्चों, अब इसमें हमने x का y का मान निकाल दिया है, अब बस मुझे करना क्या है, y का मान रख के x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये अभी x का ओरिजिनल मान नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ एक लाइन लिखोगे, ठीक है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इतना, ठीक है, इतना रफ कर रहा हूँ मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, यही तो थी इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखो, सीधी की सीधी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कि x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई, और y कितना है आपका 5, तो बच्चों x कितना आ गया आपका 9 आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया फिनिश फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अब आपको ये वाला क्वेश्चन और आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें इक्वेशन 1 दे रखी है s माइनस के t, देखो फर्क नहीं पड़ता बच्चों x y है, a b c है या s और t है, तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ये है। अब देखिए बच्चों, ये तो इक्वेशन के रूप में है आपका, लेकिन ये इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में ले आऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2s प्लस 3 की यहाँ होगी 3t, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी क्या, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है भाई, अब हमारी इक्वेशन के रूप में आ गई है। तो मैं निकालता हूँ किसकी वैल्यू, s की वैल्यू निकाल दूँ, s का मान समीकरण 1 में से निकालने पर, take out the value of x, sorry s, take out the value of s from equation 1,
इक्वेशन बनने से। देखो इसके 3 स्टेप है बच्चों इस क्वेश्चन में। प्रतिस्थापन विधि के, सब्स्टिट्यूशन विधि के 3 स्टेप्स है। नंबर 1, सबसे पहले टेम्परेरी वैल्यू निकालो किसी में से भी, वो आपकी समीकरण 3 बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी। उसको पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में जहां से आपने मान नहीं निकाला है। 2 स्टेप हो गई कंप्लीट। और नंबर 3 स्टेप, जो भी आपका रियल वैल्यू आ गई उसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो 3 स्टेप में आपकी प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ले रहे हैं, इसमें से s की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी t की निकाल दो, t की निकालो बच्चों, यहाँ से t की निकाल लेते हैं क्योंकि माइनस का t इधर प्लस का चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो t लिख दो इसको, t का मान समीकरण 1 में से निकालने पर, ठीक है, तो t कर लो। अपनी सुविधा अनुसार आप वैल्यू निकालिए। देखो s माइनस के t इक्वल्स टू 3, माइनस का t इधर जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, प्लस का, 3 प्लस t हो गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। पहला स्टेप आपका हो गया भाई कंप्लीट, ठीक है। माइनस का t इधर गया, प्लस का 3 हो गया। जो t को मान निकाल रहे तो t क्या t को मान निकाल रहे हो, हाँ तो t का ही तो मान निकाला है। तो पिछले में चलिए x को मान निकालो। अरे एक सेकंड, s का ही निकालो, सॉरी सही, पहले सही था, सही कह रहे, s का ही तो निकालो, उल्टा उल्टा कर दिया, पहले सही था। चलो कोई बात नहीं, इधर भाई s का निकालेंगे तो t तो इधर जाएगा। चलो अब ठीक है, s की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली कि s इक्वल टू 3 प्लस के t आ गया। अब s का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, भाई देखो 1 में से तो आपने निकाली है वैल्यू, तो 1 में तो आप पुट करने से रहे, इसको कहाँ रखेंगे अब, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3, सॉरी 2, ठीक है। s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, तो 2 इक्वेशन ये रही, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। s की जगह क्या पुट कर दूं मैं, ये 3 प्लस t, ये पुट करना पड़ेगा भाई, प्लस 3t ऑलरेडी है इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2t और 3t कितना हो गया भाई, 5t इक्वल्स टू 36। देखो प्लस का 6 इधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस के 6 कितना आया 30। भाई 36 में से 6 गया, 30 आ गया, तो 5t इक्वल्स टू कितना हो गया 30, और 5 से गया कितने पे, 6 पे। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू आई कितनी, 6, कितनी आई, 6 आ गई, क्लियर है। अब t का मान वापस कहाँ रख दूँ, समीकरण 3 में, आपके पास s का आ जाएगा, तो मैं लिख दूं लाइन, समझ में आ रहा है ना, कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर आपके पास s का मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इंग्लिश वाली ये लाइन लिखनी कि भाई t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चों देखो समीकरण 3 क्या ये रही, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो t की जगह कितना आ जाएगा, बस 6 आ जाएगा, तो 3 प्लस के 6, तो s कितना आ गया, s आ गया आपका 9। तो बच्चों आपने s और t दोनों की वैल्यू निकाल दी, यही आपका क्या है, आंसर है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या क्या होगा? तो करो देखिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन ये है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण 1 में से निकालता हूँ मैं इस बार y का मान। ठीक है, ये x का निकाल दीजिए, समीकरण क्या y का निकाल लेते हैं, चलो y का निकाल लो। देखिए समीकरण 1 में से कुछ भी निकाल लो, y का मान निकालने पर taken out the value of x, value of y from इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकालने पर। देखिए जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन 1 यही तो है भी बच्चों। देखो 3x इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ रह जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस के 3x, यही होगा भाई। माइनस को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 3x, और इसको मैं ऐसे करके लिख तो 3x माइनस 3 y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब ठीक है ना, ये x को कर दो इक्वेशन नंबर 3 कर दूँ मैं। अब आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर put the value of y in equation 2। ठीक है बच्चे, y का मान समीकरण 2 में रखिए। तो देखिए 9x माइनस 3, y की जगह क्या रख दूँ भाई, ये 3x माइनस के 3 इक्वल्स टू 9। तो ये कितना हो जाएगा 9x, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 9x, और माइनस 3 किसके साथ होगी, तो हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 9। तो माइनस के 9x से प्लस का 9 करके के यहाँ क्या हो जाएगा 9 बराबर 9। देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, 9 बराबर 9। यहाँ पर बच्चे इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। आप किसी भी वैल्यू तक पहुँच ही नहीं पाए भाई, x से x कट गया। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि यहाँ या ये है। अब यहाँ पे आप x का कुछ भी मान रखोगे, x के मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, यह है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। Here it is true for every value of x, every of x where y इक्वल्स टू कितना है वहाँ पे बच्चों, 3x माइनस 3। यही आपका क्या है, इतना ही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालना पॉसिबल है। कोई एक मान यहाँ पर नहीं आ सकता, बहुत सारे मान आएंगे बच्चों। अब मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे बहुत सारे मान आएंगे, तो बच्चों ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन तो आपका यहीं सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ी सी बात आप समझ लो। मैं देखो यहाँ पे a1 कितना है 3, b1 कितना है 9, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 3/9। b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, c1 कितना है 3 और c2 कितना है 9। तो बच्चों काटोगे कितना है 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये क्या आ गया बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन में होता था, जब रेखाएं आपकी समांतर आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं। और जब भी पैरेलल लाइंस आती हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में आपके सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉरी हाँ संपाती, पैरेलल नहीं सॉरी संपाती, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। ठीक है, और जब कोइंसिडेंट लाइन आती हैं बच्चों,
तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन आपका फिक्स नहीं है। तो इसलिए आपका ये आ रहा है। तो ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, इतना ही आपको छोड़ देना है, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है, जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, बस आपको पॉइंट वाली वैल्यू दे रखी है, तो देखिए उसका भी समाधान है। देखिए बच्चों, इक्वेशन दे रखी है आपको 4 की 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है बच्चों 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे बच्चों, देखो पॉइंट है, अब पॉइंट में थोड़ी समस्या आ जाएगी। देखो पॉइंट है बच्चों, आपको अगर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो ध्यान से देखो, पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो पॉइंट अगर नहीं होता तो बहुत आसानी से हम कर लेते इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ही हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों समीकरणों को दोनों तरफ से गुना करने पर देखो बच्चों, जब मैं दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 10 से गुना करूंगा तो भाई देखो इसको 2/10 लिख सकता हूँ। 10 से गुना होगी, 10 से 10 कट गया, क्या रह गया 2, ठीक है। 3 भी 10 से 10 कट गया, 3 रह गया, वो 1.13 13 हो गया, 1.3 13 हो गया। तो पूरी इक्वेशन सही हो जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीप्लाई both equation both equations by 10 both sides, ठीक है। मल्टीप्लाई both equations by 10 both side, कि दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी फिर सीधी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। और दूसरी बन गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे नहीं लगता इसमें करने में बहुत ज़्यादा कोई समस्या होगी, कर सकते हो इसके आगे, करवा दो, करा दो। देखिए समीकरण 1 में से x का मान निकाल लेगा। टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालो बच्चों, यहाँ से 2x प्लस का 3y इधर चला जाएगा तो 13 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई में इसके अपॉन चला जाएगा तो x की वैल्यू आई 13 माइनस के 3y अपॉन के 2। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी 3, ठीक है। अब x का मान कहाँ रखो, तो समीकरण 2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू सेकंड में रखिए। देखो जहाँ पे x है बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा 13 माइनस के 3y अपॉन 2, तो मैं लिखूंगा 14 माइनस, देखो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस के 5y, यही तो बच्चे इक्वल्स टू 23,
तो 2 से गया है कितने पे, 2 पे, और 2 की मल्टीप्लाई होगी 13 दूनी 26 माइनस 2 तिये 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो देखो भाई 26 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर लिख दूं बच्चों, ये हो जाएगा। और देखो माइनस के 6 में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा, तो इधर बचा माइनस के y बट के भाई माइनस के 6 में से 5 गया तो माइनस का y बचा, और 26 जब इधर चला गया 23 में तो कितना बचा, माइनस का 3। समझ में आ रही है ना भाई, 26 इधर जाएगा तो हो जाएगा 23 माइनस 26 23 माइनस 26, तो कितना आ गया -3। तो माइनस से माइनस कर लिया, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया बच्चों 3। अब y का मान जब भी जल्दी नोट कर लो, y का मान निकलवा लो, वो जगह जगह है नहीं, स्पेस कम है, जल्दी नोट कर लो। देखिए बच्चों नोट कर लिया भाई, हो गया नोट, गुड। अभी मुझे y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अब जो बच्चे y की वैल्यू आई है इसको मैं समीकरण 3 में रखूंगा। तो द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए y कितना है 3 है, तो समीकरण 3 ये x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 और y की जगह कितना आ जाएगा 3 और अपॉन में 2। तो देखो भाई 13 माइनस 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, भाई 13 में से 9 गए बच्चों 4 बचे ऊपर 4 और बचे में नीचे कितना है 2। तो वही x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 2 आ गई। तो x का मान कितना आ गया बच्चों आपका 2 और y का मान कितना था पहले 3। तो ये आपके आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस साल तो अभी मुझे नहीं लग रहा कोई उम्मीद नज़र आ रही है स्कूल ओपन होने की। तो अभी तो आपके स्कूल बंद हैं, तो भरपूर फ़ायदा उठाइए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, देखो किसी का फ़ायदा हो सकता है आपके एक शेयर से, ठीक है। तो जल्दी से लोगों के पास शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए